पिछले पार्ट में आपने देखा कि प्रतीक अपनी आगे की पढ़ाई के लिए एलए चले जाता है अपने मम्मी पापा के साथ। वहाँ पर उसके मम्मी पापा का मर्डर हो जाता है और प्रतीक को ये पता होता है कि उसके कॉलेज के साथ ही माइकल के मम्मी पापा ने ही उसके मम्मी पापा का मर्डर किया है। कॉलेज में माइकल के द्वारा बुली होकर अब प्रतीक बहुत ही ज़्यादा थक गया था और बस अब वो बदला लेना चाहता था। वो बस चाहता था कि उसके मम्मी पापा के कातिलों का सच अब सामने आ जाए और माइकल को भी उसके किए की सज़ा मिले। ऐसा सोचकर गुस्से में उसने अपने हाथ पर बेसबॉल बैट उठा लिया और गुस्से में वो माइकल के घर चला गया जहाँ पर पार्टी हो रही थी। उसने बैट लेकर घर के अंदर जाने की सोची और माइकल के पापा को धमकी देने लगा कि वो अपना सच सबके सामने कबूल कर ले। इतने में माइकल के पापा ने सभी को घर से बाहर निकाल दिया और घर के अंदर अब करीब 10 लोग ही थे। प्रतीक ने गुस्से में आकर माइकल को बैट से मारने की एक नाकामयाब कोशिश की, जिसकी वजह से उस घर में मौजूद सभी 10 लोग प्रतीक को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से पीटने लगे। प्रतीक अब तड़पता हुआ नीचे गिरा हुआ था कि तभी माइकल के पापा प्रतीक के गर्दन पर पैर रखकर अपना जुर्म कबूल करते हैं और उसे बताते हैं कि कैसी दर्दनाक मौत उसने प्रतीक के माँ बाप को दी थी और वहाँ पर वो प्रतीक को भी मारने आया था, पर प्रतीक बच गया था। प्रतीक वहाँ नीचे गिरा हुआ रो रहा था और तड़प रहा था। उसे पता था कि वो सच जानने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा। माइकल के पापा को ये पता था कि सभी लोगों ने ये देखा है कि प्रतीक घर के अंदर गया है। इस वजह से वो प्रतीक को जिंदा ही छोड़ देते हैं और वहाँ से जाने देते हैं। प्रतीक रोते हुए अपने घर की तरफ भाग जाता है। वो इतना ज़्यादा टूट चुका होता है कि अब उसे इस दुनिया में जिंदा रहने का एक भी मकसद समझ में नहीं आ रहा था। उसके सामने एक बड़ी और मोटी सी रस्सी रखी हुई थी। वो बस उसी रस्सी को लगातार देख रहा था और सोच रहा था कि इस पर ही लटक कर इस सफरिंग को एंड कर दिया जाए। पर अगले दिन सुबह कुछ अलग हुआ। प्रतीक पूरी तरह से तैयार होकर वापस कॉलेज की तरफ गया। शायद उसने रात में ही कुछ और सोच लिया था। शायद उसने अपनी परफेक्ट कैलकुलेशन से कोई रास्ता निकाल लिया था बदला लेने का, या फिर कुछ और। वो करीब 1 महीने तक लगातार कॉलेज जाता रहा और माइकल और उसके दोस्तों पर नज़र रखने लगा। वो कैंटीन पर, क्लासरूम पर छुपकर माइकल और उसके दोस्तों पर नज़र रखने लगा। थोड़े दिन नज़र रखने के बाद उसे समझ में आया कि माइकल थोड़ा ज़्यादा क्लोज है अपने एक फ्रेंड एडवर्ड से, जिसे सभी एड बुलाते हैं। वो उनकी सारी बातें नोटिस कर रहा था कि कौन किस से ज़्यादा क्लोज है और कौन एक दूसरे से ज़्यादा लड़ाई करता है, कौन फेक है और कौन सच्चा है। ऐसे ही एक दिन उसने देखा कि माइकल और एड की बहुत ही बुरी तरह से लड़ाई हो रही है, क्योंकि माइकल के पापा बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और एक बड़े क्रिमिनल हैं और पैसे वाले हैं। इस वजह से सभी लोग एड को ही मार रहे थे। वो बेचारा बुरी तरह से मार खाकर वहीं साइड पर बैठ गया था और बाकी लोग उसे छोड़कर वहां से चले गए थे। सही मौका देखकर प्रतीक एड के पास चला गया और उसे कंसोल करने लगा कि तभी एड भी प्रतीक से बात करने लगा। उसने कहा कि उस रात माइकल के ही पापा ने तुम्हारे मम्मी पापा को मारा था। मैंने उन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, पर माइकल के पापा एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल है। वो किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे। तब प्रतीक ने कहा कि मैं सब जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि मैं अब ज़्यादा साल जिंदा नहीं रह पाऊँगा। जो टॉर्चर मुझे इस ज़िंदगी में मिला है शायद मैं उसे ज़्यादा फेस नहीं कर पाऊँगा और तुम भी अब ज़्यादा नहीं जी पाओगे। ये लोग तुम्हें इसी तरह से परेशान करेंगे। तब एड ने कहा कि मुझे पता है माइकल के ही पापा की वजह से आज मेरे पापा जेल में हैं और मेरा खर्चा भी तो अभी माइकल ही उठा रहा है, इसलिए मैं बस उसके साथ हूँ। एड ने उसे समझाते हुए कहा कि मैं तो माइकल से बदला लेना चाहता हूँ, पर तुम चाहो तो तुम भी मेरा साथ दे सकते हो, तुम भी बदला ले सकते हो सकता है कि हम लोग शायद जेल में ही चले जाएं या फिर उसके पहले ही मर जाएं, पर बेहतर यही होगा कि उन सभी को मार कर ही मरे। कम से कम थोड़ी तो खुशी मिलेगी हमें। प्रतीक की ये सारी बात सुनकर अब एड भी सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि बदला तो मैं भी लेना चाहता हूँ। फिर करीब 1 हफ्ते के बाद
वो प्रतीक के पास आया और उसने कहा कि चलो ठीक है, अब बदला ले ही लेते हैं। उसने कहा कि अगर हमारे पास एक बड़ी गन होगी तो बदला लेने में बहुत ही आसानी होगी और शायद हम बिना पकड़े वहाँ से निकल भी जाएं। तब प्रतीक ने कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। स्कूल में थोड़े ही दिनों के बाद एक पार्टी है जिसमें वो सभी 9 लोग मौजूद होंगे। हमें उन सभी को मारना होगा। वो सभी हॉल में गैदर होंगे और हम वहीं पर उन्हें पूरी तरह से मार डालेंगे। ऐसा कहकर पार्टी के ही दिन एडवर्ड और प्रतीक किसी भी तरह से गन छुपाकर कॉलेज के अंदर ले गए और जैसे ही माइकल और वो बाकी सारे 9 लोग उस हॉल के अंदर मौजूद थे, उनके डर से बाकी सभी लोग हॉल से बाहर चले गए थे। तभी प्रतीक और एडवर्ड हॉल के अंदर आए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। इससे पहले के ही माइकल, उसके पापा और बाकी बच्चे लोग कुछ कर पाते, प्रतीक ने तुरंत ही गोलियों से करीब 5 लोगों को मार दिया और गोलियों की आवाज़ बाहर हॉल तक जा रही थी। तभी प्रतीक ने गन एड को पकड़ा दी और उससे कहा कि तुम बाकी बचे लोगों को मार दो, मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता हूँ। अगर कोई भी यहाँ पर आएगा तो उसे कह दूंगा कि गोली कहीं और से चली है, फिर हम दोनों उसी भीड़ में मिलकर यहाँ से भाग जाएंगे। सामने माइकल और उसके पापा और उसकी फैमिली थी जो एड के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। एड ने तुरंत ही उन सभी को गोली मारकर मार दिया कि तभी आधी भीड़ हॉल के अंदर आ गई। अब एड प्रतीक की तरफ देख रहा था। प्रतीक ने तुरंत ही बेसबॉल बैट उठाया और एड को बुरी तरह से मारने लगा। उसने उसे इतना मारा कि वो जिंदा नहीं बचा और फिर वहीं बैठकर प्रतीक जोर जोर से रोने लग गया। फिर करीब आधे घंटे में ही पुलिस वहां पर आ गई। वो प्रतीक को हॉस्पिटल लेकर चले गए। वहां पर जब प्रतीक थोड़ा बहुत होश में आया तब पुलिस के पूछताछ करने पर उसने बताया कि एड कॉलेज में गन लेकर आ गया था और उसने कॉलेज में ही आकर उस हॉल में आधा से ज्यादा लोगों को मार डाला था। मुझे लगा कि वो मुझे भी मार डालेगा और कॉलेज के बाकी लोगों को भी। इस वजह से अपनी जान बचाने के लिए और कॉलेज वालों की जान बचाने के लिए मैंने उस पर बैट से हमला कर दिया। मैं एक कातिल हूँ और मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैंने किसी का कत्ल कर दिया है। तभी वहाँ मौजूद लोगों ने उसे समझाया कि अगर आप अपनी आत्मरक्षा के लिए किसी का खून करते हैं तो वो खून नहीं कहलाता। कुछ हफ्ते की इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रतीक को वापस छोड़ दिया गया। अब प्रतीक चैन की सांस ले रहा था। उसने उन सभी 10 लोगों से गिन गिन कर बदला ले लिया था। उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। अब उसे अपने सीने में एक बोझ कम लग रहा था। शायद उसने भी अब एक परफेक्ट मर्डर कर दिया था और उससे ऐसे ही बचकर बाहर आ गया था।